रानो चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो 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 चिड़िया, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अकेले कैसे इस समाज का मुकाबला कर सकूंगी? रोती हुई चिड़िया घर जाती है। उसकी बच्चियां खाना मांग रही थीं, मगर वो रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। गुड़िया के पापा को शिकारी ने मार दिया है। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मेरे पोते होते तो वो मेरे बेटे की मदद करते। माँ जी, मुश्किल की इस घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हारी इन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। मम्मा चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है। कृपया करें माँ जी, ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी बेटियाँ अभी छोटी हैं, मुझे घर से मत निकालें। मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। ना घर था, ना कोई अपना। वो जंगल उस गरीब माँ चिड़िया के लिए अजनबी था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आ जाता है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। पुराने जंगल से आई हूँ, परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है। चिंता ना करो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर वो तोता माँ चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। ये मीठा फल और कुछ दाने घर में रखे हुए हैं मैंने, ये आप खा लो। चिड़िया की बेटियां भूखी थीं। चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद चिड़िया तोते के घर में ही रहने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। तोता चिड़िया की मदद करता, क्योंकि तोता जानता था कि दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल किस दिशा में है। अब जाकर चिड़िया की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। चिड़िया की सास बूढ़ी चिड़िया अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर तक जा सकती थी। वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया, इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी चील सास चिड़िया पर हमला कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सास बूढ़ी चिड़िया पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील थक जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया का पंख घायल हो गया था। वो दर्द से करहा रही थी। कौवा आवाज सुनकर वहाँ आता है और किसी न किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का ही फल मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से निकाला था और आज मैं खुद अपाहिज होकर बैठ गई हूँ। वो अब उड़ भी न सकती थी। अपने घर की खिड़की में से बूढ़ी चिड़िया जाती हुई बुलबुल को आवाज देती है, बेटी बुलबुल, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह मेरी बहू को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं घायल हूँ। मगर माँ जी, न जाने आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। बुलबुल उड़ती है और पूछती हुई रानो चिड़िया तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम्हारी सास को बड़ी चील ने घायल कर दिया है। वो तुम्हें याद कर रही है और बुला रही है तुम्हें। बुलबुल, मेरी सास ने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी उसे अपनी माँ ही समझती हूँ और मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊँगी। फिर चिड़िया घर जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा। मगर मैं आज वापस जा रही हूँ, मेरी सास मुझे बुला रही है। चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ गुजरा समय मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है
और अपने घर वापस पहुंच जाती है। रानू चिड़िया की सास अपनी पोतियों और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, शायद मुझे उसी की सजा मिली है। माँ जी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, मगर दोबारा मुझे घर से मत निकालना। मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। फिर रानू चिड़िया अपनी सास की बहुत सेवा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। गुड़िया अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। मामा चिड़िया जब दाना लेने जाती तो गुड़िया अपने भाई का ख्याल रखती, उसे खिलाती और उसके साथ बैठकर बातें करती। मम्मा कब आएंगी? आप चिंता न करें कुकू भाई, मम्मा थोड़ी ही देर में आने वाली होंगी। गुड़िया लड़की चिड़िया थी, इसलिए जंगल के दूसरे छोटे पक्षी गुड़िया को बहुत तंग करते थे। अरे ओ लड़की चिड़िया, चल चल भाग यहाँ से, इस नदी से पानी मैं पीऊंगा। मेरी मम्मा कहती है जंगल की सारी चीजें सबकी साझी होती हैं। सीधे से भाग जाओ, वरना बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। गुड़िया नहीं जाती तो जग्गू गुड़िया को मारना शुरू कर देता है। मेरा भाई अभी छोटा है, जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा तुझे, गंदे कौवे, दुष्ट कौवे। ऐसे रोती हुई गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या आज फिर किसी ने लड़ाई की है आपसे? मम्मा, वो जग्गू तो हर समय मुझसे लड़ाई करता है। मेरा भाई जब बड़ा हो जाएगा तो छोड़ेगा नहीं उसे। जो भी मुझे हाथ लगाएगा मेरा भाई बहुत मारेगा उसे। गुड़िया बहन, आप चिंता न करें, कल से मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी बाहर की दुनिया आपके लिए ठीक नहीं है। एक दिन गुड़िया एक एप्पल के पेड़ पर बैठी अपना एप्पल खा रही थी, जब वहाँ जग्गू कौवा और कीकी कबूतर आ जाते हैं। छोटी लड़की चिड़िया, तुम अपना ये एप्पल हमें दे दो। मुझे पता है, अगर मैंने ये एप्पल आपको ना दिया तो आप मुझे मारेंगे। मेरा भाई अभी छोटा है ना, जब मेरा भाई भी बड़ा हो जाएगा फिर देख लेगा मेरा भाई तुम सबको। हम तेरे साथ साथ उसे भी मारा करेंगे। गुड़िया अपना एप्पल उन्हें देकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। गुड़िया बेटी, अगर आप नदी से पानी पीने गई तो कुकू को साथ लेकर मत जाना। ठीक है मम्मा, आप निश्चिंत होकर जाइए। मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया को थोड़ी देर बाद प्यास लगती है और गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। गुड़िया बहन, आज फिर वो जग्गू आपको मारेगा, मैं आपके साथ जाता हूँ। मम्मा कहती है आप अभी छोटे हैं, इसलिए आप घर में ही रहें। गुड़िया अकेले ही नदी से पानी पीने चली जाती है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा सब मुझे छोटा छोटा ही कहेंगे। आज तो मैं गुड़िया बहन के पीछे जरूर जाऊंगा। ऐसा सोचकर कुकू अपनी बहन गुड़िया के पीछे पीछे उड़ता हुआ जाता है। तू छोटी चिड़िया फिर आ गई। मैंने उस दिन तुझे समझा दिया था कि फिर कभी दोबारा नदी पर ना आना। जग्गू, मैंने भी तो आपकी तरह पानी पीना है। मेरे पानी पीने से कौन सा नदी का पानी खत्म हो जाएगा? छोटी चिड़िया, तू ऐसे नहीं समझेगी। जग्गू गुड़िया को मारने लगता है। कुकू भी पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। कुकू आगे बढ़ता है और जाकर जग्गू का पंख पकड़ लेता है। काले कौवे, तू लड़की पक्षियों से ही लड़ाई कर सकता है, आज मैं देखता हूँ तुझे। कुकू भाई, इसे छोड़ दे, ये आपको मारेगा, ये बहुत बुरा कौवा है। मगर कुकू जग्गू को उठाकर दूर फेंकता है और ऊपर बैठकर अपनी चोंच से जग्गू की पिटाई करने लगता है। आज गुड़िया का भाई गुड़िया के साथ है, अगर फिर दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। चल भाग यहाँ से। जग्गू जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है। मैं इनसे हमेशा कहती हूँ, जब मेरा भाई बड़ा हो जाएगा तो देख लेगा उन्हें। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आज मेरा भाई बड़ा हो गया है, आज के बाद मुझे किसी से कोई डर नहीं है। कुकू बेटा, आप बाहर गए थे? हाँ
हाँ मम्मा, आज के बाद मैं अपनी बहन के साथ साथ ही रहूंगा। जग्गू जग्गू वो देखो, गुड़िया आ रही है, चलो उसे तंग करते हैं। ना भी ना, अब उसका भाई बड़ा हो गया है, वो बहुत मारता है जो भी उसकी बहन को तंग करे। गुड़िया और कुकू पूरा जंगल घूमते हैं, मगर कोई भी गुड़िया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि अब गुड़िया का भाई बड़ा हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।